सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 19वां दिन और आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज के बारे में। तो डिक्शनरी सुनकर दिमाग में पहली बात तो आता क्या है कि वही जो छोटी सी बुक होती थी जिसमें हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते थे, तो पहले उसमें पन्ने पलट पलट के वर्ड्स देखते थे कि भाई जो हमें वर्ड चाहिए वो वर्ड कहाँ है, फिर उसमें देखते थे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ये डिक्शनरी भी सेम काम करता है। जिस तरीके से हम लिस्ट और टपल का यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिक्शनरी भी सेम काम के लिए यूज होता है। जब भी हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। अब डिक्शनरी में डेटा स्टोर किस तरीके से होता है ये बहुत जरूरी है जानना। तो डिक्शनरी में डेटा हम स्टोर करते हैं की और वैल्यूज की पेयर में। अब आप जो पहला दिमाग लगाया कि डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड होता है, वर्ड के कुछ मीनिंग लिखे होते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री लिखा होता है। तो उसी तरीके से डिक्शनरी में क्या होता है, जो कीज होंगी वो एज अ वर्ड काम करेंगी, ठीक है, जिनका यूज करके हम उनके मतलब को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और जो उस वर्ड का मतलब होगा वो हमारी होंगी वैल्यूज, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक, चलो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम यहाँ पे पाइथन फाइल पे आ जाते हैं अपने जो हमने बनाई हुई है डिक्शनरीज के नाम से। अब देखो, अब यहाँ से क्या सीखना है कि डिक्शनरी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से लिस्ट को करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, टपल्स को करते हैं हम पैरेंथेसिस में, डिक्शनरीज को हम करते हैं करली ब्रेसेस में स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने अगर डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे स्टोर करते हैं। अब देखो कीज होंगी, कीज का कुछ मतलब होगा। मान लो मुझे एक वर्ड मीनिंग लेती हूँ मैं, कुर्सी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, चेयर है, चेयर है। अब इस चेयर का हिंदी वर्ड मेरे को जानना है, इस चेयर का हिंदी वर्ड मेरे को जानना है, तो मैं क्या लिखूंगी भाई, इसका हिंदी मतलब होता है कुर्सी, ठीक है। तो सेम डिक्शनरी से रिलेट करके देखो इस चीज को कि जो हमारी की होगी वो क्या होगी, ये जिससे हम किसको एक्सेस करेंगे, इसके हिंदी वर्ड को एक्सेस करेंगे। तो इस की वैल्यू क्या हुई, कुर्सी। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को क्या करते हैं, कीज और वैल्यूज की फॉर्म में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को। इतनी चीज समझ आए डिक्शनरी का यूज का क्या हुआ। जब हम कीज और वैल्यूज के पेयर में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरीज बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, और भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और भी क्या कर दिया, की और वैल्यू पेयर्स को मैंने ऐड कर दिया है। तो अब देखो चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी। भीम को क्या पसंद है, लड्डू। शिनचैन को कौन पसंद है, नैना को दीदी। मार्क्स कितने हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं और डिक्शनरी भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो टपल भी ऐड कर सकते हो अगर आप उसको क्या करवा रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, वरना एरर दे देगा क्योंकि टपल्स को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, अपना एक डिक्ट बना लिया, ठीक है। अगर मेरे को पूरे डिक्शनरी को क्या करना हो, एक्सेस करना हो, प्रिंट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी, क्या, डिक्ट प्रिंट करूंगी। अब मैंने इसको सेव करना है, मैंने इसको रन करना है, तो मुझे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, जितनी भी वैल्यूज हैं, सॉरी जितनी भी की और वैल्यूज हैं सब मेरे को एज इट इज प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो मेरे पास एज इट इज क्या होंगी, प्रिंट होके मेरे पास आ जाएंगी। मेरे पास ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये हमने कर लिया। अगर मेरे को किसी एक कीज की कोई वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तब मैं क्या एक्सेस करूंगी, मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूंगी, मेरे को किसका मतलब चाहिए, मुझे जानना है कि भाई शिनचैन को कौन पसंद है, ठीक है, शिनचैन को कौन पसंद है। तो मैं क्या करूंगी, शिनचैन कौन सी डिक्शनरी में है, डिक्ट नाम की डिक्शनरी में है, उसका की वैल्यू की पेयर कौन सा है, शिनचैन है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हम इंडेक्सिंग परफॉर्म करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। क्या हम लिखूंगी यहाँ पे, शिनचैन, मैंने लिख दिया। अब इसको सेव करना है, रन करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। सेम हो गया यहाँ पे खत्म। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक वैल्यू को भी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई हुई है। तो मुझे अगर इस वाइल्ड एनिमल को देखना है, वाइल्ड एनिमल कौन कौन सा है, मुझे इस टाइगर को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, मैंने सेम करना है, प्रिंट लिखना है, प्रिंट लिख दिया मैंने। अब ये एनिमल है कहाँ पे, डिक्ट नाम की डिक्शनरी में है। डिक्ट में उसकी की क्या है, की है मेरे पास एनिमल, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एनिमल लिख देना है। अब एनिमल के बाद जो उसकी वैल्यू है उसके अंदर मेरे को क्या एक्सेस करना है, मेरे को एक्सेस करना है वाइल्ड एनिमल, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मैंने लिख दिया वाइल्ड। अगर मैं अब इसको सेव करके रन करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा टाइगर। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा टाइगर। तो अगर मेरे पास डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, यानी कि नेस्टेड डिक्शनरी है, तो मैं किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करूंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वैल्यू भी एक्सेस करके दिखा दिया। अगर आप चाहो तो सेम मेथड से क्या कर सकते हो, बाकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने एक अगर मैंने की वैल्यू पेयर लिख दिया, मैंने की वैल्यू पेयर लिख दिया। अब मेरे को अगर दूसरा लिखना है तो मेरे को यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोमा लगाते जाओ और जितनी भी कीज आपको लिखनी है आप लिखते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कीज को लिख सकते हैं, वैल्यूज को लिख सकते हैं, पूरी डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं, पूरी डिक्ट को प्रिंट करके। अगर मुझे एक की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं जिस तरीके से इंडेक्सिंग करते थे सेम अगर वैसे करूं तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर की डिक्शनरी का वैल्यू चाहिए तो वो भी मैं इस वाले मेथड से प्रिंट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिक्शनरी की जो हमको पता होने जरूरी है, ठीक है। अब चेंजेस इसमें हम कर सकते हैं जिस तरीके से हम किसमें करते थे, जिस तरीके से हम परफॉर्म करते थे चेंजेस लिस्ट के अंदर, अपडेशन यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो डिक्ट है, डिक्ट का जो मेरा क्या है मार्क्स है, डिक्ट का मेरा मार्क्स है, जो मार्क्स की जगह मुझे क्या करना है, डिक्ट का जो मेरा मार्क्स है इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। डिक्ट का जो मेरा मार्क्स है वो मैं किसकी इक्वल कर दूं, अगर वो मैं इक्वल कर दूं, मान लो मेरे को कोई और वैल्यू चाहिए, मान लो मैंने लिख दिया 45 और 67, मुझे इसकी इक्वल चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं अपना क्या करूं, प्रिंट करूं किसको, डिक्ट ऑफ मार्क्स, मार्क्स को, डिक्ट ऑफ मार्क्स को मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिंट किया। डिक्ट ऑफ मार्क्स को प्रिंट करने के बाद मैं पूरी डिक्शनरी भी प्रिंट कर रही हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि जो मेरा मार्क्स मैंने जो चेंज किया है वो मेरे जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसमें भी चेंज हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज परफॉर्म कर दी, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो यहाँ पे देखो पहले तो उसने मेरा चेंज कर दिया कि मार्क्स मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है, वैल्यू दे दी मेरे को। अब यहाँ पे जो मेरी पूरी डिक्शनरी है वो देखो, मेरी पूरी डिक्शनरी में जो मेरा मार्क्स था वो अब क्या हो चुका है, 45 और 67 हो चुका है। पहले मेरे पास 3 वैल्यू थी मेरी लिस्ट के अंदर, अब मेरे पास क्या रह गई, 2 वैल्यू है लिस्ट के अंदर। तो डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल है, मींस कि हम उसमें अपडेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके से हम लिस्ट में करते थे, बट टपल में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो डिक्शनरी है वो कभी भी डुप्लीकेट कीज को नहीं करेगी कैरी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि शिनचैन को ननैको नहीं, शिनचैन को शीरो पसंद है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया शीरो कर दिया। अगर अब मैं क्या करूँ, उसको सेव करके अगर शिनचैन की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से शिनचैन की वैल्यू निकालूं तो मुझे पर क्या प्रिंट होके आएगा, अगर मैं प्रिंट करूं डिक्ट ऑफ शिनचैन, डिक्ट ऑफ शिनचैन, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, क्या लगता है, देख लेते हैं जी क्या लगता है। मेरे पास प्रिंट होके आएगा शीरो, मेरे पास ननैको प्रिंट होके नहीं आएगा, जबकि ननैको पहले है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो डिक्शनरी है उसमें डुप्लीकेट कीज नहीं चलता है, जो जो हमारी बाद में जो वैल्यू होगी वो सिर्फ हमें वही वैल्यू देगी, पहले वाली वैल्यू को वो क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। अगर मैं अब क्या करूं, अपनी पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आएगा शिनचैन शीरो, यहाँ पे देख लो मेरे पास प्रिंट होके आएगा शिनचैन शीरो। मेरे पास ये प्रिंट होके नहीं आएगा कि जो मेरी वैल्यू है शिनचैन की वो ननैको है, ठीक है। तो ये है कि प्रॉपर्टीज में क्या है, पहली बात तो वो म्यूटेबल है, दूसरी बात डुप्लीकेट कीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डिक्शनरी को बनाते हैं और उसमें से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। डेटा को स्टोर भी किस फॉर्म में करते हैं, कीज और वैल्यूज की फॉर्म में करते हैं। तो आज डिक्शनरी के लिए इतना ही। कल की वीडियो में बात करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन डिक्शनरी यूज करता है। तो आज के लिए थैंक यू।